हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और माफ कीजिएगा कि कुछ दिन से मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ब्लॉग मेरे डेली आएंगे और आफ्टरनून के टाइम पे आएंगे, क्योंकि मैं जब तक वीडियो एडिटिंग करती हूँ और तैयारी करती हूँ उसकी, इतने में मेरे बेटे की भी क्लास का टाइम हो जाता है, तो मैं जब उसकी क्लास करवा देती हूँ, उसकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप लोग जानते ही है सभी जगह। तो फिर जब उसकी क्लास हो जाती है उसके बाद मैं ब्लॉग का जो पूरा प्रोसेस है वो करती हूँ, तो लगभग 2-2:30 बज जाता है। तो 2 से 4 के बीच में मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे ब्लॉग आए। और हाँ, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा जिस तरीके से अपना प्यार बनाए हुए हैं आप लोग। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग के टाइम में वैसे मॉर्निंग में मेरा सारा काम हो जाता है, आप लोग तो देखते ही हैं, पूरा क्लीनिंग का घर पूरा साफ रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि घर में शाम के टाइम में एक हल्का सा मतलब झाड़ू जरूर लगा देना चाहिए 4-5 बजे के टाइम पे। तो मैं वही कर रही हूँ। शाम का टाइम है, 4, 4:15, 4:30 हो रहे होंगे लगभग। तो मैं अभी झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। आज वैसे भी ना यहाँ बहुत आंधी आई है, तो मेरी बालकनीज और ये सब तो ओपन है, तो मेरे बहुत सारी धूल मिट्टी ना घर पे भी हो गई, तो इसलिए भी झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और शाम को वैसे पूरा घर साफ रहता है, लेकिन मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा मार देती हूँ झाड़ू, जिससे घर शाम के टाइम में कहते हैं कि लगाना चाहिए। गाँव वगैरह में तो हमेशा रेगुलर लगाते हैं, लेकिन शहरों में लोग इतना नहीं करते, लेकिन इवनिंग में मैं थोड़ा बहुत लगा देती हूँ झाड़ू। तो अभी मैं वो ही कर रही हूँ, घर पूरा साफ़ ही था, क्योंकि ये मेरा इवनिंग का ना एकदम ऑनेस्ट मतलब मैं व्लॉग दिखा रही हूँ कि इवनिंग में मैं कैसे शुरुआत करती हूँ अपनी। मैं पूरा इवनिंग में पूरे घर में पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पूरे फिर काम मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, झाड़ू लगभग पूरा लग गया है पूरे घर में मेरा। और जब झाड़ू लग जाएगा उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करना शुरू करती हूँ, जैसे बालकनी से कपड़े ले लिए, प्लांट्स में पानी डाल दिया। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो वो काम मैं शुरू कर देती हूँ। जो जैसे कपड़े सुबह धोए जो सूख गए उनको तय करके अलग कर दिया। तो ये सब काम तो लगे रहते हैं, और हाउसवाइफ के साथ तो ये हमेशा लगा रहता है कि मतलब काम का ना कभी भी एंड नहीं होता है। और अगर घर में बच्चे हो तब तो और दिक्कत, छोटे बच्चों के साथ कि काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये लगा रहता है, क्योंकि बच्चे आप कितना रोकेंगे ना, आजकल तो ऐसी सिचुएशन है कहीं बच्चे बाहर भी नहीं जा रहे हैं, उनको घर पे ही रहना है, तो आप कितनी रोक टोक कर सकते हो उनके साथ, ये मत करो वो मत करो। तो अब घर पे ही है तो चलो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, उनका मन भी लग जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करती हूँ। तो मेरा झाड़ू अभी लग गया है। शाम का झाड़ू मैं ऐसे ही करती हूँ, बाहर कॉरिडोर पे नहीं लेके जाती हूँ, अंदर की तरफ ही बाथरूम में करके वहाँ पानी डाल देती हूँ। अब मैं आई हूँ रूम में, और देखिए पूरे कपड़े फैले हुए हैं, मेरी साड़ियाँ और ये सब कपड़े कपड़े जो प्रेस के लिए मैंने दिए थे वो भी प्रेस होके आ गए हैं। थोड़ा सा अलमारी ऊपर वाला जो है मैं ठीक कर रही थी, और जितने भी साड़ियाँ वगैरह फैली है उसको मैं तय करके रख दूँगी। और इनमें से कुछ साड़ियाँ मुझे ड्राई क्लीन के लिए भी देनी है, काफ़ी दिन हो गया मैंने ड्राई क्लीन के लिए नहीं दिया है। ये सब हैंड वॉश नहीं है कि इनको हर घर पे धो सके, तो वो सब मैं तय करके रख दूँगी, सॉर्ट कर दूँगी। जो हाथ से धुलने वाली है वो सब, ऐसे तो सब साड़ियाँ धुली हुई रखी है, लेकिन जो ड्राई क्लीन वाली है वो ऐसी ही रखी है पहन पहन के, तो उनको अलग निकाल के बाहर ही छोड़ दूँगी ताकि वो ड्राई क्लीन हो जाए। तो अलमारी में अभी मैं सामान सेट कर रही हूँ। क्या होता है ना, अलमारी में मैं सारा सामान लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और मुझे इतना काम होता है उनका लंच पैक करना, उसी बीच बेटा उठ जाता है, उसकी क्लास का टाइम ना हो जाए, उसका ब्रेकफास्ट करवाना, तो ये सब काम लगे रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं सारे कपड़े ना उनके इवनिंग में लगा के रख देती हूँ, प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि मेरा मॉर्निंग का काम ख़त्म हो जाए और वो खुद ही अपने कपड़े निकाले और नहा के अपना रेडी हो जाए। इसलिए तो अभी मैं वही सब कर रही हूँ, कपड़े तय करके रख रही हूँ। जो कपड़े प्रेस होके आ गए हैं वो सब मैं लगा दूंगी, क्या कहते हैं, हैंगर में करके रख देती हूँ इजीली। फिर क्या होता है, कपड़े जिसको जो पहनना होता है वो निकाल के अपना इजीली पहन लेते हैं।
तो वही काम चल रहा है। इवनिंग में ये छोटे-मोटे काम ही चलते रहते हैं, क्योंकि ये सब काम के लिए अलग से मॉर्निंग में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग और फिर बच्चे की पढ़ाई और फिर उसकी क्लास, तो मैनेज नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए इवनिंग में मैं ये सब काम छोड़ देती हूँ, करती हूँ। जो साड़ियाँ मैंने आप देख रहे हैं साइड में बेड पे रखी है निकाल के, वो सब मैं ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी, ड्राई क्लीन के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि बार-बार मैं अलमारी में डाल देती हूँ तो वो रखी ही रह जाती है, फिर ड्राई क्लीन भी नहीं हो पाती है। तो ये सब मैं ड्राई क्लीन के दे दूँगी, और जो बाकी के कपड़े मैंने प्रेस वाले लगा दिए हैं, अब ईज़िली ये अपने निकाल लेंगे। बालकनी में शाम को प्लांट्स में पानी डालने का टाइम हो गया, तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालूँगी। उसके बाद अभी मैं रूम में आके बेटे के बालों में तेल नहीं लगाया था, सुबह वो नहा लिया था, तो वही उसके बाद अभी तेल-वेल लगाऊँगी उसके बालों में। उसको शाम के टाइम में थोड़ा तैयार कर देती हूँ, हाथ-मुँह धुला के। बच्चा क्योंकि दिन भर खेलता है ना, घर पे ही रहे, कहीं बाहर ना जाए तो भी इतना गंदा हो जाता है, छोटे बच्चों के संग ये होता ही है। तो बस उसी के साथ लगी हूँ, उसका भी होमवर्क हो गया है, तो अभी उसको मैंने टीवी चला के दिया है, क्योंकि उसका ये टीवी देखने का टाइम है, और फिर मैं जब खाना-वाना बना लेती हूँ तो उसका ओरल मेरे साथ चलता रहता है। तो अभी मैं अब मैंने सोचा है कि शाम के टाइम में 10 मिनट मैं अपने लिए निकालूँगी योगा के लिए, और थोड़ा-सा स्ट्रेस इससे कम होता है, क्योंकि दिन भर घर के काम से भी ना आप बहुत ज़्यादा कई बार वो हो जाती है, हेडेक हो जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज़ तो मैं मतलब एकदम आपको अपने शरीर को, बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है, घुटने के बल टेक के, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। ये उन लोगों के लिए जिनको हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है ना, वो लोग ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इवनिंग में अब मैं 10 मिनट देती हूँ, और मॉर्निंग में भी 10 मिनट देती हूँ, ताकि बॉडी जो है वो फिट रहे। सो आज का ब्लॉग का मैं करूँगी एंड, क्योंकि अभी मुझे डिनर प्रिपरेशन के लिए जाना है, फिर उसके बाद आपसे फिर